एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स 7th टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने टॉपिक 6 में कवर किया है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, R गिव्स P, R क्या है रिएक्टेंट, P क्या है प्रोडक्ट। इसका रेट इक्वेशन क्या होगा, -d/dt ऑफ R इज इक्वल्स टू K R टू द पावर n। n की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1। तो जब R पे पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा सिंपल, समथिंग की पावर 1 इज इक्वल्स टू सेम रहता है, तो -d/dt ऑफ R इज इक्वल्स टू K R। इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, dt को इधर ट्रांसफर करेंगे, R को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो और इस माइनस को भी इधर ले जाएंगे राइट में, तो dr अपॉन r इज इक्वल्स टू -k dt। ये हमें पहला इक्वेशन मिला। अब ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मिला है इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 अपॉन r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r dr का 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ x, तो यहाँ पे ln ऑफ r हो जाएगा 1 अपॉन r dr का इंटीग्रेशन, और -k dt का क्या है, dt क्या हो जाएगा t बन जाएगा, ठीक है, dt को इंटीग्रेट करेंगे t हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या मिला, ln ऑफ r इज इक्वल्स टू -kt प्लस i। अब क्या है, इनिशियली क्या हो रहा होगा रिएक्शन में, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या होगा r नॉट के बराबर। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, r इज इक्वल्स टू r नॉट और t इज इक्वल्स टू 0, तो i की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ln ऑफ r नॉट इज इक्वल्स टू -k into 0 प्लस i इज इक्वल्स टू ln r नॉट, ठीक है। अब इस i इक्वल्स टू ln r नॉट की वैल्यू इक्वेशन 2 में i की जगह पुट करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, ln ऑफ r इज इक्वल्स टू -kt प्लस ln ऑफ r नॉट। इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 जो हमें ये मिला हुआ है, इक्वेशन 3 को अरेंज करेंगे, k की वैल्यू कितनी आएगी, ln ऑफ r नॉट माइनस ln ऑफ r अपॉन t, ठीक है। ये हो गया नॉट माइनस ln r अपॉन t जो हुआ है, हमें पता है कि ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है, ln a अपॉन ln b, तो इसको और थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ln r नॉट माइनस ln r क्या हो जाएगा, ln r नॉट अपॉन r, और ये 1 अपॉन t एज इट इज रहेगा, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस ln r अपॉन t इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r। ये हमें एक और इक्वेशन k का मिल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाएं, -1 अपॉन t करें, तो ये क्या होगा, r ऊपर चला जाएगा और r नॉट नीचे चला आएगा, तो k इक्वल्स टू -1 अपॉन t ln r अपॉन r नॉट हो जाएगा। अब क्या है, इस इक्वेशन का जो k इक्वल्स टू -1 अपॉन t ln r अपॉन r नॉट हुआ है, इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू r नॉट e टू द पावर -kt, ठीक है। ये सब लॉगरिथम्स में आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो r इज इक्वल्स टू r नॉट e टू द पावर -kt हमारा फिफ्थ इक्वेशन आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब क्या है, जो इक्वेशन 3 है हमारा ln r इज इक्वल्स टू -kt प्लस ln r नॉट, इसको हम क्या करते हैं, इसका नेचुरल लॉग जो है, इस नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r को, तो क्या होगा, नेचुरल लॉग से जब लॉग बेस 10 में करते हैं तो उसका 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी आप 11th लॉगरिथम्स में पढ़ चुके हैं, तो k इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल यहाँ पे 2.303 अपॉन t और ln r नॉट अपॉन r की जगह log r नॉट अपॉन r आ जाएगा। ये हमारा 6th इक्वेशन आया। तो हमने देखा कि इक्वेशन जो हमारा निकल के आया है, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r, और उसके पहले इक्वेशन क्या था, ln r इज इक्वल्स टू -kt प्लस ln r नॉट। अब क्या होता है कि मान लीजिए दो अलग अलग टाइम पे हम रिएक्शन को इवेल्युएट करते हैं या एनालाइज करते हैं, एक है टाइम t इक्वल्स टू t1 पे और दूसरा है टाइम t इक्वल्स टू t2 पे। तो एट टाइम t इक्वल्स टू t1 कंसंट्रेशन ऑफ r क्या होगा, कुछ r1 के बराबर, और टाइम t2 पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ r कुछ r2 के बराबर। इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से इक्वेशन ln r इज इक्वल्स टू -kt प्लस ln r नॉट में हम पुट करेंगे, तो r1 के लिए क्या मिल जाएगा, ln r1 इज इक्वल्स टू -kt1 प्लस ln r नॉट
सेम इसी इक्वेशन में r की जगह r1 पुट कर दिया है, t की जगह t1 पुट कर दिया है। तो ऐसे ही r2 के लिए क्या हो जाएगा, ln r2 इज इक्वल टू माइनस के t2 ln r0 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ln r0 से माइनस ln r0, तो ये तो कैंसिल होकर के 0 के बराबर हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस k t1। इसको थोड़ा सा और अरेंज किया तो k t2 माइनस k t1 इज इक्वल टू ln r1 अपॉन r2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ln a माइनस ln b के फॉर्म में है। तो k t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ln r1 अपॉन r2। इस t2 माइनस t1 को टोटल इधर ट्रांसफर करते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। ये जो इक्वेशन हमें मिला, हमें ये जितने भी इक्वेशन मिले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, और इनका यूज हमें न्यूमेरिकल्स में एज फॉर्मूले करना है।